हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। क्या बात कर रहे थे बेटा? रिलेशन फंक्शन हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली फंक्शन को समझा, इक्वालिटी ऑफ फंक्शन के बारे में बात करी, उस पर क्वेश्चंस किए। अब उसी के कंटिन्यूएशन में आगे और इस चैप्टर के हम लोग तकरीबन आखिरी पे आ चुके हैं, एंड पे आ चुके हैं। जो कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। ठीक है, ऑपरेशन से क्या मतलब है, और जनरली इसके पहले भी मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस पर चलिए आज की क्लास में डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर इस टॉपिक पे मैं आऊँगा ऑपरेशन से, तो हमने कहा कि जनरली ऑपरेशन में आप लोगों ने ये सुना होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर ऑपरेटर, राइट। हम यहाँ पे जो हमारा मतलब है, जिन ऑपरेशन से हम बात करने वाले हैं, कभी भी किसी भी दो फंक्शन के हम बात करने वाले हैं कि मेरे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शन भी हो, बट जनरली दो फंक्शन पे हम लोग बात करते हैं। और अगर उन दो फंक्शन की मैं बात करूँ तो हमने कहा कि अगर मेरे पास लेट से कि मेरे पास अगर दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स। ऑब्वियसली इनके अपने डोमेन, कोडोमेन, रेंज जो भी होंगे वो हमको पहले से पता होंगे। हमने कहा कि हमके इनके ऑपरेशंस की बात करनी है, और ऑपरेशन से वी मीन बाय कि हमको करना है इनका एडिशन, राइट। इन दोनों का क्या करना है? हमको करना है एडिशन, एफ एक्स और जी एक्स का। हमको करना है इनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस बोल लो। हमें इसका करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हमें बात करनी है इनके डिवीज़न की। हमें बात करनी है इन पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर मेरे पास दो फंक्शन हैं एफ और जी, क्या मैं उसमें किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और करूँगा तो उसके डोमेन, कोडोमेन, रेंजेस पे क्या फ़र्क पड़ सकते हैं या कैसे करेंगे? क्या हम उनका डिवीज़न कर सकते हैं? क्या दो फंक्शन है एफ और जी, उनका डिवीज़न कर सकते हैं? क्या मैं उनका एडिशन कर सकता हूँ? क्या मैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ? क्या मैं उनका एडिशन कर सकता हूँ? कर सकता हूँ तो कैसे करेंगे, क्या कंडीशन होगी, एक एक करके बात करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक वैसे डिस्कस करेंगे तो वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक बनाया जा सकता है, बट विल कीप इट शॉर्ट कि बहुत ज़्यादा इसको बड़ा ना बोला जाए। डिफिनीशन में जाओगे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, और इस सारी डिफिनीशन का एक आपको समझ में आएगा कि सब में मोर ऑफ सेम ही लिखा हुआ है। पहले पे बात करते हैं। हमने कहा कि अगर मैं से कह रहा है कि कोई एक फंक्शन है जो कि D1 टू R में डिफाइंड है, राइट, मतलब इसका डोमेन D1 बोल दिया एफ का, G को बोल दिया D2 टू R में डिफाइंड टू रियल फंक्शंस हैं, देन देयर सम f प्लस इज डिफाइंड एज दैट अ फंक्शन from D1 intersection D2 to R which associate each x which is element of D1 intersection D2 to the number fx plus gx, राइट। और अदर वर्ड्स में अगर बात करें तो हमने कहा कि सिंपली इसको और सिंपली समझो। हमने कहा कि डिफिनीशन में जो भी लिखी है, लिखी तो खैर वही बात है जो मैं बताने वाला हूँ, कुछ अलग नहीं लिखा होगा ऑब्वियसली, और मैं भी कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। हमने कहा कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक f है जिसके इसके पहले डोमेन को मैंने D1 बोल दिया, g की डोमेन को मैंने क्या बोल दिया, लेट्स से मैं D2 बोल रहा हूँ यहाँ पे, टू R में डिफाइंड फंक्शन है। तो बात होती पहले इन दोनों फंक्शन के एडिशन की। तो हमने कहा कि इन दोनों का जो एडिशन होगा, जिसको आप f प्लस जी से डिनोट करोगे, ये कहाँ पे डिफाइंड होगा? तो इसके लिए बोला जा रहा है कि D1 इंटरसेक्शन D2 टू R के लिए डिफाइंड एक फंक्शन होगा, पहली चीज़। दूसरा, लिखेंगे कैसे? क्योंकि अभी तो मेरे पास एफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा, देयर वुड बी सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, जी एक्स होगा मेरे पास, दैट वुड ऑल्सो बी सम फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स। तो हम कह रहे हैं कि इसका निकालेंगे कैसे? फिर हमने कहा कि सिंपली हम लोग निकालते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स करके। इसको लिखने का क्या तरीका? तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड दिस वुड बी गिवन बाई एफ एक्स प्लस जी एक्स, जहाँ पे x जो बिलोंग करेगा
फॉर ऑल x विच इज बिलोंगिंग टू D1 इंटरसेक्शन D2। इनका मेन मुद्दा समझो, इस बात को मैं रिपीट करूंगा फिर से बाकी वाले में भी। हमने कहा कि दो फंक्शन का एडिशन करना है, इनका अपना डोमेन कोडोमेन है जो भी है, तो हमने कहा कि कभी भी दो फंक्शन को हम कहाँ पे ऐड करते हैं, उनके कॉमन डोमेन में, टू आर। हमको हमारे लिए जो रिलेवेंट चीज़ है वो ये है क्या, कि इनका डोमेन कॉमन होना चाहिए। अब या फिर इसको अदरवाइज अगर आप बोले तो हम ये कहेंगे कि कभी भी दो फंक्शन को हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो उनका कॉमन डोमेन होगा। बोले सर क्या मतलब है, थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए। हमने कहा सुनो ध्यान से, हमने कहा कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है, मेरे पास दूसरा कोई फंक्शन है, दोनों के अपने अपने डोमेन है और अपने अपने डोमेन में ये दोनों डिफाइंड है। अगर किसी फंक्शन को मैं बोलता हूँ कि वो अपने डोमेन में डिफाइंड है, या इसका डोमेन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस डोमेन के हर एक वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स क्या होता है, डिफाइंड होता है, राइट, परिभाषित होता है। हमको पता होता है कि उसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, कैसे वैल्यू पुट करने पे कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रहा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करें, हमने कहा कि सेम कहानी जी एक्स के लिए भी जाती है। अब अगर मैंने इनका कॉमन डोमेन नहीं लिया तो क्या होगा, हो सकता है कि मेरे पास एफ एक्स कोई डिफाइंड फंक्शन हो उसे अपने डोमेन में, बट क्योंकि जी एक्स का डोमेन अलग है, उस केस में हो सकता है कि वो अनडिफाइंड हो। तो एक डिफाइंड वैल्यू एक अनडिफाइंड वैल्यू बोल के हम क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते, वो भी क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि दोनों को अगर ऐड करना है तो हम उस जगह पे लेंगे जो दोनों का कॉमन डोमेन है। इक्वालिटी वाले में भी हम लोग कॉमन की बात कर रहे थे कि जहां पे दोनों ही डिफाइंड हो, जो जिस x के लिए एफ एक्स डिफाइंड है, जी एक्स जिस x के लिए जी एक्स भी डिफाइंड है, वहीं पे हम इन दोनों फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि दो फंक्शन को ऐड करा जा सकता है, और कैसे ऐड करा जा सकता है, सिंपली उनके एक्सप्रेशंस को ऐड करके रिजल्टिंग को हम लोग दे सकते हैं प्लस जी ऑफ एक्स से, प्रोवाइडेड जो x बिलोंग करना चाहिए ये इन दोनों के कॉमन डोमेन में हो। यही सारी कहानी इस वाले स्टेटमेंट्स में लिखी गई हैं, चाहे वो यहाँ पे लिखी गई हो चाहे ऊपर लिखी गई हो, राइट। अगर एडिशन समझ में आता है तो हमने कहा कि सिमिलर वे में हमको सब्ट्रैक्शन की भी बात करनी है, और अगर मैं सब्ट्रैक्शन पे बात करूं तो हमने कहा कि दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं या डिफरेंस कब निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर लेट्स से मेरे पास एफ है, फिर से एफ और जी को अब मैं सेम ही ले रहा हूँ, क्या है एफ और जी की अगर मैं बात करूँ, हमने कहा कि एफ है मेरे पास, जी है, राइट, दो रियल फंक्शन है, उनका अपना डोमेन है, कोडोमेन है। तो हमने कहा कि जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट को एफ माइनस जी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, जिसमें कि हम क्या बोलते हैं, जी को हम एफ से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या फिर डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। आएगा कैसे वाली बात है, तो हमने कहा कि कुछ नहीं करना है, एफ एक्स माइनस जी एक्स ही कर देना है। बट हमने कहा कि ये जब हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये हम कब कर पाएंगे, जब ये जहाँ पे दोनों डिफाइंड होंगे। दोनों कहाँ पे डिफाइंड होंगे, तो ऑब्वियसली उनके दोनों कॉमन डोमेन में, इंडिविजुअल नहीं। पता चले एक डिफाइंड हो दूसरा नहीं हो तो हम वैल्यू कैसे बताएंगे। हमारे लिए ज़रूरी कि दोनों के दोनों डिफाइंड होने चाहिए एट द सेम टाइम। तो वो सेम टाइम कहाँ पे होगा, जब इनका कॉमन डोमेन होगा जहाँ पे भी, तो D1 इंटरसेक्शन D2। सिंपल सी बात, कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं। रीज़न क्या होगा कॉमन डोमेन लेने का, क्या रीज़न है, सिंपल सी बात है कि हमने कहा कि दोनों एक साथ डिफाइंड हो ना, ये डिफाइंड हो गया ये अनडिफाइंड हो गया, तब भी हम डिफरेंस नहीं बता सकते। ये अनडिफाइंड है ये डिफाइंड है, तब भी हम नहीं बता सकते। तो रेदर हमने कॉमन ही ले लिया जहाँ पे दोनों एक साथ डिफाइंड है, तो उस डोमेन में हम इसका इस तरीके से डिफरेंस निकाल सकते हैं। नो इशू एट ऑल, आई होप सो, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में, ठीक है। तो ये हो गया जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो। बस एक एक लाइन सुनते चले जाओ, एक एक लाइन सुनते चले जाओ, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमने कहा कि जब हम आगे जाते हैं तो अगला जो आता है ऑपरेशन आपका प्रोडक्ट आता है। एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, अब बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में भी सेम कहानी है, अगर स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको सेम दिखेगा। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, नॉट एट ऑल, कोई भी चेंज नहीं है कि हम दो फंक्शन का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो सिंपल यही है कि एफ जी से आपने डिनोट करा ऑफ एक्स, और दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, प्रोवाइडेड जो x बिलोंग करना चाहिए वो इनके कॉमन डोमेन में होना चाहिए। इफ सो देन वी से कि द प्रोडक्ट इज गिवन बाय द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन विच विल कम फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, दीज टू हैविंग द डिफरेंट टू सेपरेट एक्सप्रेशन ऑफ एक्स,
राइट, ऑब्वियसली इफ दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई एंड विल गेट द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन, राइट, वेयर दिस ऑल इज पॉसिबल वेयर एक्स इज इन कॉमन डोमेन ऑफ बोथ एफ एंड जी, राइट। तो दिस इज द सिनेरियो। मल्टीप्लिकेशन भी आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं और अगले ऑपरेशन पे आते हैं विच इज़ डिवीज़न, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। हमने कहा कि डिवीज़न को जहाँ तक बात शो करने की है तो हमने कहा कि एफ बाई जी ऑफ एक्स से शो करते हैं। पहली बात ये करेंगे कैसे, तो हमने कहा कि सिंपल कुछ नहीं करना है, एफ एक्स का एक्सप्रेशन होगा, जी एक्स का एक्सप्रेशन होगा, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, राइट। कहाँ पे होगा, तो अगर मैं अभी उसी कंटिन्यूएशन में बात करूँ तो हमने कहा कि फिर D1 इंटरसेक्शन D2 की बात करो ना सर, क्योंकि दोनों डिफाइंड होने चाहिए, राइट। हमने कहा कि दैट इज़ टोटली फाइन। लेकिन अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, हमने कहा कि इवन दो अगर मैं कहता हूँ एफ एक्स जी एक्स डिफाइंड है, अच्छा इसको जब मैं एफ एक्स जी एक्स बोल रहा हूँ तो एक बात समझना, व्हाट आई मीन कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, कभी भी अगर ऐसा हो डिवीज़न की बात तो उसको अंश और हर के टर्म में ही समझो, ज़्यादा बेटर है। एफ एक्स जी एक्स सिर्फ बोल दिया तो पता चले किसी ने जी एक्स बाई एफ एक्स कर दिया, फिर आप जी एक्स के चक्कर में पड़े रहे और गलत करके आगे, वो नहीं करेंगे हम लोग। हमने कहा कि यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, और इसमें क्या है, तो हमने कहा कि जो नीचे वाली वैल्यू है, जो जी एक्स की वैल्यू है, अगर इसका डोमेन इवन लेट से D2 है और इस पर मैं डिफाइंड होने की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि कोई एक डिफिनेट वैल्यू दे रहा होगा, डिफाइंड वैल्यू दे रहा होगा, राइट। अब डिफाइंड वैल्यू दे रहा होगा तो हमने कहा कि हो सकता है कि किसी एक वैल्यू पे जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 भी हो सकती है अपने डोमेन में, ऑब्वियसली हो सकती है क्योंकि 0 एक डिफाइंड वैल्यू है। वैसे तो जी एक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं इस एक्सप्रेशन को देखूंगा एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म को देखूंगा, यहाँ पे मुझे दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर आपको, हमने कहा कि कभी भी 0 से डिविजिबिलिटी तो डिफाइंड नहीं है ना, हमको नहीं पता है कि 0 से डिवाइड करने पे क्या मिलता है, ये हमको पता है कि ये अनडिफाइंड, अब तक हमें क्या किसी को नहीं पता है दुनिया जहान में कि 0 से डिवाइड करने पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी। तो हमने कहा फिर तो दिक्कत है। हमने कहा कि हाँ, तो यहाँ तक तो बहुत ठीक था, स्मूथ था। तो जब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फॉर्म होगा तो आप ये बात का भी ध्यान रखो कि जो नीचे फंक्शन है जहाँ पे भी 0 हो रहा है, जिन भी एक्स के लिए 0 हो रहा है, उसको हटाना पड़ेगा, इवन दो वो उसके कॉमन डोमेन में भी है, राइट। यहाँ तक फाइन है। बट अगर इसके कॉमन डोमेन में भी कहीं पे भी एक्स कोई ऐसा मिल रहा है जिस पे नीचे की वैल्यू 0 हो रही होगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने साथ में इसमें से क्या हटा दिया, हमने कहा कि वो एक्स हटाना पड़ेगा जहाँ पे जी एक्स, जिन भी एक्स के लिए जी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो सकता है, देयर आर मोर देन 2x, है ना, हो सकता है कि एक ही वैल्यू पे 0 हो रहा हो सकता है कि मोर देन 1 वैल्यूज़ पे 0 हो। लेट्स अगर ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अगर रियल है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स पे ये 0 होगा, तो हमको दोनों को ही हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक हटा दिया दूसरे को छोड़ दिया तो बात बन जाएगी, नहीं नहीं, दोनों डिफाइंड होंगे तभी तो बात बनेगी, राइट है। बच्चा पार्टी सबको सब समझ में आ रहा होगा, राइट। आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको। मैंने कहा कि ये बट हमारे लिए रिलेवेंट चीज़ थी कि इसको ध्यान रखें। बाकी में एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट अब आपके पास एक आता है, लास्ट नहीं है अभी और भी एक है इसमें। हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय ए स्केलर, कि अगर मैं किसी फंक्शन में स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पहली बात तो कि लेट्स से अगर वो मेरे पास स्केलर जो है वो अगर अल्फ़ा है, मेरे पास फंक्शन एफ है, तो मैं अल्फ़ा एफ से डिनोट करता हूँ ऑफ एक्स। कैसे मिलता, करना कुछ नहीं है, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दिया जो भी आपके पास एफ एक्स का एक्सप्रेशन था उसमें। क्या यहाँ पे डोमेन या में कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है, मैंने कहा कि कुछ नहीं, ये एक नंबर है, ये एक डिफाइंड वैल्यू होगा, किसके लिए, सभी एक्स के लिए होगा जो कि इसके डोमेन में होगा, और ये अल्फ़ा कोई डिफाइंड वैल्यू है, तो 2 वैल्यू डिफाइंड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन मुझे आती है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करो, डोमेन वोमेन का कोई चक्कर नहीं है। बाकी सब में चक्कर था, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है, सिंपली क्या करा, मल्टीप्लाई करा, आगे बढ़ गए, बात ख़त्म हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इसमें ऑपरेशन है वो है रेसिप्रोकल का, कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या कोई दिक्कत है क्या, या फिर कैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा कि मेरे पास लेट से कोई अगर फंक्शन एफ एक्स गिवन है तो इसके रेसिप्रोकल को मैं 1/f से डिनोट करता हूँ ऑफ x, एंड इट इज़ गिवन बाई
जैसा कि नाम है रेसिप्रोकल से ही गिवन होता है कि अगर एफ एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/fx हो गया। अच्छा, एफ एक्स का अपना डोमेन था, कहीं पे उसको दिक्कत नहीं थी, अपने डोमेन में किसी को दिक्कत नहीं होती है, राइट। डोमेन ही वही होता है कि जहाँ पे वो डिफाइंड होता है, जहाँ पे आपकी चलती है, सब चंगा है, वही उसका डोमेन होता है। अब अगर ऐसा है तो लेकिन हमने कहा कि जब मैंने रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल में या कहीं पे भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का फॉर्म दिखे तो इसको गांठ बांध लो अपना दिमाग में कि नीचे की वैल्यू जो आपकी क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं पे ज़ीरो हो रही है तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि उसको हटाओगे फॉर ऑल एक्स। कहाँ पे, ये सब सही है, लेकिन फॉर ऑल एक्स विच इज़ बिलोंगिंग इट्स डोमेन, बट उसमें से उन सभी एक्स को हटाना पड़ेगा जहाँ पे क्या हो रहा है, एफ एक्स ज़ीरो हो रहा है। हमको वो एक्स नीचे से चाहिए, हो सकता है वो कोई सिंगल एक्स हो सकता है कि मोर देन 1x हो, मल्टीपल एक्स हो, जहाँ पे ये ज़ीरो हो रहा हो, मुझे नहीं पता। ये तो पता चलेगा कि ये डोमेन, ये फंक्शन क्या है, वो उस बात पर डिफाइंड हो, लेकिन जहाँ पे भी जीरो हो रहा होगा हम उसको रिमूव कर देंगे। होपफुली आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, चाहे वो बात एडिशन की रही हो, चाहे वो बात सब्ट्रैक्शन की रही हो, चाहे वो बात मल्टीप्लिकेशन की रही हो, चाहे बात डिवीज़न की रही हो, क्वोशिएंट की रही हो, चाहे उसके रेसिप्रोकल की रही हो, चाहे वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रही हो, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन कि लेट एफ जी, मेरे पास दो फंक्शन है, रियल फंक्शन है, एफ एक्स गिवन है, जी एक्स कह रहा है कि फाइंड एफ प्लस जी, फाइंड एफ माइनस जी। करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमने कहा कि अगर मैं एफ प्लस जी इवेलुएट करने में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, मुझे एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, तो एफ का क्या गिवन है, कहाँ पे डिफाइंड है, तो ये कह रहा है कि 2 to इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड है, टू आर, और यहाँ पे अगर मैं जी की बात कर रहा हूँ तो ये डिफाइंड है आपके पास -2 से इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी टू आर के लिए, राइट। अब अगर ऐसा है और साथ में हमको एक्सप्रेशन भी गिवन है, एक्सप्रेशन क्या है, पहले के लिए बात करोगे तो रूट में x माइनस 2 है, जी एक्स के लिए बात करोगे तो ये भी एक्सप्रेशन सेम ही है ऑलमोस्ट, तो ये है x प्लस 2, एक है x माइनस 2 और एक है x प्लस 2। हमसे कह रहा है कि इनका मुझे चाहिए एडिशन। हमने कहा कि चलो एडिशन को कैसे शो करते थे, तो एडिशन को हम लोग शो करते हैं कि ये होगा f और g का एडिशन कुछ इस तरीके से, ऑफ x बोलते हैं और लिखते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, राइट। यहाँ तक तो ठीक है। फिर हमको बताना पड़ेगा x की कहाँ पे ये डिफाइंड है। फंक्शन f जो है वो 2 to इन्फिनिटी के लिए है और जो g है वो -2 से इन्फिनिटी के लिए, राइट। नंबर लाइन पे अगर मैं दोनों को प्लॉट करने की कोशिश करूं तो हमने कहा कि अगर ये मेरे पास नंबर लाइन है तो बीच में यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, यहाँ पे कोई 2 होगा, 1 होगा, यहाँ पे माइनस का 1 होगा, यहाँ पे माइनस का 2 होगा। एक बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, एक बोलता है कि आपको चाहिए -2 से इन्फिनिटी, दूसरा बोलता है कि 1 से इन्फिनिटी चाहिए, राइट। तो -2 से इन्फिनिटी की बात करूँगा तो ये यहाँ इस तरीके से जा रहा होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, दूसरे की, तो दूसरा क्या है, तो दूसरा इसके आपको करना है 2 to इन्फिनिटी, मतलब ये, राइट। होपफुली इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, दूसरे साइड में प्लस इन्फिनिटी होता है। हमने कहा कि ये कहाँ पे कर सकते हैं बेटा, तो हमने कहा कॉमन डोमेन में। कॉमन डोमेन क्या होगा इन दोनों को, तो हमने कहा कि कहाँ पे ये दोनों सेम हो रहे हैं, कहाँ पे ये दोनों के दोनों डिफाइंड है उसको देख लो। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मुझे समझ में आता है कि इस वैल्यू के लिए इसके आगे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं राइट साइड में 2 to इन्फिनिटी के लिए दोनों के दोनों डिफाइंड हैं, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं सिंपली लिखूंगा कि फॉर ऑल एक्स, कहाँ से कहाँ तक के लिए, तो जब एक्स आपका बिलोंग कर रहा है 2 to इन्फिनिटी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। वैल्यू क्या आएगा अगर उसकी बात करें तो हमने कहा कि वैल्यू क्या आएगा वो तो एक्सप्रेशन ऐड करके पता लगेगा। एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया, एफ एक्स क्या है मेरे पास, तो रूट ऑफ x माइनस 2 है और ये रूट ऑफ x प्लस 2 है। तो सिंपली ये आपके पास आंसर हो गया, और ये बात को ध्यान रखते हुए कि ये कहाँ पे होगा, 2 to इन्फिनिटी के लिए। अब अगर इस रिजल्टिंग फंक्शन का कोई मेरे से डोमेन पूछे तो ऑब्वियसली इन दोनों में कोई कहीं ना कहीं वो डिफ़र कर जाएगा,
हो सकता है यहाँ पे तो एक आ गया कि टू टू इन्फिनिटी मतलब फंक्शन एफ का ही आ गया, बट हो सकता है कि ये टोटली अलग है, जो इन दोनों का डोमेन है दोनों के अलग से टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट मतलब ऑब्वियसली कॉमन वैल्यूज तो होंगी, बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे टू टू इन्फिनिटी आ रहा है तो वो काइंड ऑफ मैच करेगा। कोई ये बोले कि सही तो फंक्शन एफ का डोमेन है, हाँ बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एफ का डोमेन के बराबर ही आ गया, बट ये नेसेसरली ऐसा नहीं होगा, राइट। बहुत ही कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है, समझ में आ रही होगी सबको, ठीक है, ये बात करेंगे। अच्छा, अगर इसमें फिर थोड़ा सा मुझे डिस्कशन करना हो, जैसे कि अगर मैंने कहा कि सर अगर मैंने ये नहीं लिया हो तो क्या हो जाता। हमने कहा जरूर समझो, सपोज किसी ने ये लेने के बजाय कुछ और ले लेते, जैसे कि हमने कहा कि चलो अगर मैं जीरो से इन्फिनिटी ले लेता, तो हमने कहा कि अगर जीरो से इन्फिनिटी लेते तो यहाँ पे जीरो पुट करते, यहाँ पे भी जीरो पुट कर सकते थे। यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो √2 आएगा, यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो रूट में -2 आएगा। रियल मेरा जो कोडोमेन है वो रियल वैल्यू है दोनों के लिए, राइट। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का √2 है। माइनस का √2 तो रियल नंबर तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का रूट डिफाइन नहीं है, राइट। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया नहीं है, और अगर ये रियल वैल्यू है तो रियल में तो रूट ऑफ -2 तो कभी नहीं आएगा। बेसिकली किसी का भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है अभी के लिए हमारे लिए। हम कभी इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड ही नहीं कर पाएंगे, राइट। वो रियल में नहीं आएगा कभी भी, तो ये गड़बड़ी होती है अगर आप डोमेन सही नहीं ले रहे हो तब, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मेरे से सब्ट्रैक्शन की बात करी जा रही है तो हमने कहा कि f माइनस जी ऑफ x से आप निकालते हो, आएगा कैसे। हमने कहा कि सिंपल कुछ नहीं करना है, fx माइनस जी एक्स करनी है यहाँ पे आपको, बट ध्यान रखना है कि जो x कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, कॉमन डोमेन में। कॉमन डोमेन जो हम यहाँ पे निकाल के ले आए हैं वो टू टू इन्फिनिटी है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही बात वैलिड हो जाएगी। तो f माइनस जी ऑफ x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x माइनस टू माइनस रूट ऑफ x प्लस 2। अगर ये कुछ सिंप्लीफाई होकर कोई और भी अच्छा सा सिंपल सा बन रहा होता बना देते, नहीं बन रहा है यहीं पे छोड़ देंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट है। बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करें तो आगे जब इसमें हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे, जैसे कि अगले क्वेश्चन पे चढ़े तो कह रहा है, सिंपली कह रहा है कि लेट सी बी अ नॉन जीरो रियल नंबर एफ आर टू आर में डिफाइंड एक फंक्शन है, देन डिफाइंड बाई एफ एक्स। अच्छा, एफ एक्स आपको गिवन एक्स बाई सी है, फॉर ऑल एक्स विच इज एलिमेंट ऑफ आर फाइंड दिस वैल्यूज। ये बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है, राइट, कि आपको एफ जो गिवन है वो आर टू आर के लिए डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि सी मेरे पास कोई एक स्केलर है और एफ एक्स क्या है मेरे पास यहाँ पे डिफाइंड है एक्स बाई सी से। मुझे पहला निकालना है कि सी इंटू एफ, तो सी इंटू एफ में क्या करते थे, अगर सी इंटू एफ आपको चाहिए किसी भी स्केलर के लिए तो हम लोग सिंपली सी से मल्टीप्लाई कर देते थे एफ एक्स में। अगर यहाँ पे ऐसा है तो सी और एफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, एक्स बाई सी दे रखी है, सी से सी कैंसिल आउट, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का तो उसके डोमेन को डोमेन से हमें कुछ लेना देना एज सच नहीं था, क्योंकि फंक्शन के डोमेन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे, वो अनडिफाइंड तो उसको नहीं बनाएगा। चलो, अगर ये बात समझ में आ रही, हमने कहा कि इसका दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, सी स्क्वायर इंटू एफ है। तो सी स्क्वायर कर दोगे तो क्या वो स्केलर नहीं रहेगा क्या, अभी भी तो वो स्केलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो सी इंटू उससे, एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे करोगे तो सी स्क्वायर इंटू एक्स बाई सी आएगा, एक सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सी एक्स आपके पास आंसर हो जाएगा। थर्ड की बात कर लो, 1 बाई सी से मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है, और अगर एफ में करेंगे तो कर लीजिए, वो भी एक स्केलर है ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बाई सी एफ एक्स हो जाएगा, और ये क्या होगा तो 1 बाई सी इंटू एक्स बाई सी, सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड के सीधे सीधे आंसर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो मेरे पास अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है कि मेरे पास एफ और जी टू रियल फंक्शन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर 1 बाई एक्स प्लस 4, और जी एक्स कह रहा है कि एक्स प्लस 4 का क्यूब है, फाइंड द फॉलोइंग, राइट, फाइंड द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में चलो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे कहीं पे कुछ बोला नहीं है डोमेन को डोमेन के बारे में, राइट। सबसे बड़ी बात यही है, पहले गिवन था और आसानी से आपने क्या करा,
बता दिया कि चलो ठीक है कॉमन डोमेन देख लिया। अब जब अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो आपको कॉमन डोमेन भी पहली कॉमन डोमेन का डोमेन ही पहली बात को आप देखनी पड़ेगी, राइट। तो जब तक आपका डोमेन आपको पता नहीं है आगे की कहानी नहीं बढ़ेगी। हमने कहा फिर तो फंक्शन पे ही पहले डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस एफ एक्स की बात करूं जो कि गिवन है 1/x+4, मैं इसका डोमेन पूछूं तो आप मेरे से सब बता सकते हैं। डोमेन क्या होता है? वो एक्स की वैल्यू जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है, वो इसका डोमेन होता है। तो अगर मैं इसका डोमेन लिख दूं तो हमने कहा कि कहाँ पे दिक्कत है इसको। x बराबर अगर आपने -4 ले लिया तो 1/0 हो जाएगा, x बराबर -4 पे, और 1/0 0 से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं, तो मतलब हम ये नहीं ले सकते। इसका मतलब अगर इसके मैं डोमेन ऑफ f की बात करूँ तो हमने कहा ये क्या है, हमने कहा रियल नंबर में से -4 को छोड़ दोगे तब तो ये डिफाइंड है, अदरवाइज़ नहीं। इसी वे में हमने बात करी कि हमने कहा कि gx की अगर बात करो तो gx क्या है, x+4 का क्यूब है, राइट। अगर इसके डी ऑफ जी की बात करूँ, डोमेन ऑफ जी की बात करूँ, तो इसका डोमेन क्या है, तो ये आर है, राइट। इन दोनों में अगर मैं कॉमन डोमेन पूछूं तो एक कह रहा है कि पूरा रियल नंबर ले लो, दूसरा कहता है कि रियल नंबर में से -4 को छोड़ दो, मतलब एक वैल्यू हटा दो सिर्फ। कॉमन क्या होगा, जो दोनों में होना चाहिए, मतलब इसमें -4 है, इसमें -4 है, इसमें नहीं है। कॉमन क्या होगा, ऑब्वियसली उसको छोड़ना पड़ेगा मुझे इसमें से जहाँ पे दोनों ये एक साथ डिफाइन नहीं है। वो जो पीछे भी मैंने बताया वही वाली बात है कि यहाँ पे मेरे पास -4 था, एक कह रहा है कि ये पूरी वैल्यूज़ ले सकते हैं, दूसरा कह रहा है कि इस एक वैल्यूज़ को नहीं ले सकते। तो हमने कहा कॉमन क्या हुआ, हमने कहा कॉमन इसके पहले हुआ, कॉमन इसके बाद हुआ, बट ये वाली वैल्यूज़ को छोड़नी पड़ेगी। तो अगर मैं कहता हूँ कि इन दोनों का कॉमन डोमेन, तो डी एफ इंटरसेक्शन डी ऑफ जी की बात करोगे तो क्या आएगा, r -(-4)। ये बात हमने पहले भी करी है, राइट। तो ये तो अब सॉर्ट हो गया। अब बात रही एडिशन करने की, तो f + g अगर आपको चाहिए तो सिंपली निकाल सकते हैं बाई एडिंग द एक्सप्रेशंस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, f(x) इज़ वॉट, x+4 प्लस gx इज़ वॉट, आप इसको एक लाइन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली fx प्लस gx, और fx क्या है मेरे पास, तो 1/x+4 है, और gx क्या है, तो यह है x+4 का क्यूब। वो वाली गलती मत कर दीजिएगा आप लोग, राइट। जैसे कभी कभार मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तो चलो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करा और हो सकता है एक पावर कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे का कैंसिल आउट करके लिख दिया। मैंने कहा वो गलती मैं शुरू में भी बता चुका, जब फंक्शन बता रहा था, वो वाली गलती रिपीट नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि इसको अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, दोनों ही सही हैं, राइट। सॉल्व करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दूसरा है f - g मुझे चाहिए, तो अगर मुझे f - g चाहिए क्या होगा, हमने कहा कि दिस इज समथिंग fx - gx, दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं, तो 1/x+4 आ जाएगा, माइनस x+4 का होल क्यूब। सॉल्व करके लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा कि 1 - x+4 का पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x+4 हो जाएगा, राइट। अगर इससे इस तरीके से लिखना चाहो। अगर मैं इंटू की बात करूं तो f इंटू जी क्या हो जाएगा, तुमने कहा कि f इंटू जी सिंपली ऑफ x अगर बात कर रहे हो तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा fx इंटू जी एक्स का, राइट। क्या आएगा, तो हमने कहा कि fx इज वॉट 1/x+4 1/x+4 इंटू x+4 का क्यूब। सॉल्व करेंगे तो x+4 का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा सर, तो किसी को लगा कि सर अभी आप अपनी जो बात बोली वही कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हो क्या। हमने कहा कि बालक समझ, ये सब बातें जब हम कर पा रहे हैं, हमने कहा कि ये तब कर पा रहे हैं जब हम इनका डोमेन कौन सा ले रहे हैं, कॉमन वाला डोमेन ले रहे हैं, ठीक है। और कॉमन वाले डोमेन में क्या था कि हमने उस वैल्यू को हटा दिया था जहाँ पे ये ज़ीरो होता। लेट्स अगर x की वैल्यू मैंने -4 ले ली और यहाँ पे भी ले लिए, चलो चलो ऊपर का तो जीरो समझ में आता है, लेकिन ये नीचे का ज़ीरो नहीं समझ में आता, क्योंकि ये तो डिफाइंड वैल्यू बट ये अनडिफाइंड वैल्यू है। तो क्योंकि हम इस कॉमन डोमेन में जब ले रहे थे तो हमने कहा कॉमन डोमेन था क्या, तो हमने कहा कॉमन डोमेन था r -(-4). अगर ये वैल्यू हटा दी तो ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, अगर ज़ीरो नहीं होगा तो हम कभी भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
कर सकते, क्योंकि यही एक वैल्यू थी जहाँ पे ये, जिसकी वजह से अनडिफाइंड बन रहा था, जो कि यहाँ पे जब नीचे 0 बन रहा था। तो अब अगर वो नहीं लिया तो उसके अलावा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डोमेन में जा रहे हो तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। आगे आते हैं इसी के कंटिन्यूएशन में। तो हमसे अगर f/g भी पूछा गया है और भी इसमें सारे ऑपरेशंस करवा लिए गए बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि f और g, फिर से नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, सिंपली सवाल सेम है, 2 पार्ट में मैंने कर दिया था। तो हमने कहा कि अगर f/g हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, केयरफुली करने वाली चीज़ थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, fx/gx लिखेंगे। fx क्या है आपके पास, x+4 है, और gx क्या है, तो x+4 का होल क्यूब है, राइट। अच्छा सॉरी, fx जो है 1/x/4 है ना, क्या है fx, तो 1/x+4 डिवाइडेड बाई x+4 का होल क्यूब, राइट। ठीक है, हमने कहा कि हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी थी। हमने कहा कि एक तो पहली बात कॉमन डोमेन होना चाहिए, जो कि हम निकाल चुके हैं, और इन दोनों का कॉमन डोमेन जो आया है वो r-4 है, राइट। जब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो ऊपर भी जब लिखोगे 1/x+4 लिखोगे तो -4 पुट करने तो 1/0 आएगा, और जब यहाँ पे x की वैल्यू -4 पुट करूँगा तब भी ये 0 आएगा। तो होल सम ये पूरा अनडिफाइंड फॉर्म बन रहा है ना, इन्फिनाइट बाई 0 आ रहा है, ठीक है। तो बोले सर क्या करें, नीचे हमने कहा कि फिर जब भी ऐसा होता है, हमने कहा कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो जहाँ पे भी 0 हो रहा है उसको हटाते हैं। कहाँ पे 0 हो रहा है, -4 पे। तो हमने कहा कि वो तो हमने ऑलरेडी हटा नहीं दिया है, हमने कहा हटा दिया है, और अगर हटा दिया है तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा कि फॉर ऑल x जो कि इनका कॉमन डोमेन था, और कॉमन डोमेन था क्या, हमने कहा कि r-4 था, राइट। तो एक्चुअली में वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से हट गया। अगर नहीं हटा होता, जहाँ पे यहाँ ये दिक्कत हो रही है नीचे वाले फंक्शन के लिए डिनोमिनेटर में है, तो हम फिर से उसको भी हटाते, फिर यहाँ पे लिखते। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली x+4 की पावर 4 आ जाएगा रेसिप्रोकल में, राइट। यहाँ से मेरे से कोई पूछे कि ट्वाइस ऑफ f करनी है, ये तो काइंड ऑफ हो गया कि सिमिलर आपको क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ट्वाइस ऑफ f करोगे तो क्या, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू क्या, 2 इंटू fx हो जाएगा। fx क्या है, तो ट्वाइस ऑफ 1/x+4 है, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 2/x/4, राइट, होपफुली। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, r-4 पे। और भी कहीं पे दिक्कत है, इसको आप कर सकते हो। रेसिप्रोकल पूछे वो भी आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब ये यहाँ पे सारे टॉपिक कवर अप होते हैं। आपके पास अब एक्सरसाइज है, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। सो अभी के लिए ऑन दिस नोट, इस वीडियो के लिए यही है। अगली वीडियो में फिर से क्वेश्चन की बात कर लेंगे, उस पर डिस्कशन कर लेंगे, राइट है। चलिए, तो ऑन दिस नोट, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे ऑल।